एक ऐसा रहस्यमय योग जो शायद हम में से कुछ ही लोग जानते होंगे, और अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, कुंडलिनी योगा। आखिर ऐसा क्या रहस्य छुपा है इस योग में जो हम जैसे एक साधारण व्यक्ति से नहीं कर पाते? क्या इसे करने के लिए हमें कोई विशेष ज्ञान की जरूरत है, या वे लोग जन्म से ही अलौकिक होते हैं जो इसे कर पाते हैं? और आखिर क्यों इस योग को इतना महत्व दिया गया है? तो इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इस योग को करने में कितना समय लग जाता है और कितने उम्र तक के लोग इसे कर पाते हैं। और यदि आप हमारे चैनल आर्य विचार पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुंडलिनी योगा। कुंडलिनी योग से हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं। यह भी एक ध्यान का ही रूप है। कुंडलिनी योग न केवल आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी इसे फायदेमंद माना गया है, क्योंकि इससे कई रोगों का भी उपचार और बचाव संभव है। यदि आप इसके बारे में पहले से नहीं जानते हैं तो आप सोच रहे होंगे कुंडलिनी है क्या? कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जो सर्प की तरह 3 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार चक्र में स्थित है। अब यहाँ चक्र क्या है? शरीर में मूल रूप से 7 चक्र होते हैं। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना जाता है, जिसमें मूलाधार चक्र को कुंडलिनी का मुख्य स्थान कहा जाता है। इसका एक और नाम है भौमंडल। और जब तक यह शक्ति इस प्रकार नीचे रहती है तब तक वह व्यक्ति सांसारिक विषयों की ओर भागता रहता है, परंतु जब यह चक्र जागृत होकर ऊपर उठने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई सर्पिलाकार तरंग है जो घूमती हुई ऊपर उठ रही है, और यह एक बहुत ही अद्भुत एहसास होता है। मूलाधार चक्र से ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, फिर उससे ऊपर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित है, और कुंडलिनी जब इस चक्र पर पहुंचती है तब जाकर वह साधना की पूर्णता पाती है और मुक्ति की अवस्था में आ जाती है। इन सभी चक्रों की अपनी अलग अलग विशेषताएं और रूप हैं, और सभी चक्रों को जागृत करने की अपनी अलग विधि होती है। बाकी सब योग की तरह कुंडलिनी योग एक साधारण योग नहीं है जो इसे पढ़कर या सुनकर किया जा सके। इसे करने के लिए साधना की जरूरत होती है। यह एक रहस्यमय योग है, क्योंकि यदि आप इस योग को गलत ढंग से करते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है, पर वहीं इसके लाभ की तो कोई सीमा ही नहीं होती। मनुष्य अपने अंदर की सकारात्मक शक्ति को जगाकर अपने दुख और दर्द को दूर करने में सक्षम होता है। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है और व्यक्ति खुद में शक्ति और सिद्धि का अनुभव करने लगता है। यह एक बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली योग है, इसीलिए इस योग को इतना महत्व दिया गया है। अब बात करते हैं कि इस योग को करने में कितना समय लग जाता है। संत ज्ञानेश्वर की गीता ज्ञानेश्वरी के अनुसार जब साधक 2 प्रहर से अधिक बिना हिले डुले बैठ सकता है तो आसन सिद्ध माना जाता है। यह समय लगभग 6 घंटे हुआ, और इतने अभ्यास से जो 2.5 अंगुल के फेर लिए मूलाधार में बैठी होती है, अंगड़ाई लेकर जागती है और ऊपर की ओर उठती है। तो इस तरह से आप कुंडलिनी योग कर सकते हैं। कुंडलिनी योग करने के लिए आपको पूरी जानकारी की ज़रूरत है। इस वीडियो में आपको बस इतना ही मिलेगा, और अगर आप कुंडलिनी योगा करना चाहते हैं तो मेरी एक सलाह होगी कि पहले आप इसकी पूरी जानकारी लें और इसे किस तरह से करते हैं वो जान लें, क्योंकि कुछ भी गलत ढंग से किया जाए तो वो हानिकारक भी हो सकता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल आर्य विचार पर बने रहें। नमस्ते।